नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और यहाँ पे सुबह का समय है, लगभग 9 बज चुके हैं। और ये उसके बाद की वीडियो जो मैंने पहले डाली थी, सुबह छत साफ करी थी। तो उसके बाद हम आ गए थे नीचे, आकर नहाए धोए और मैंने बाल भी धोए हैं, हेयर वॉश किया है। तो यहाँ मैं कर रही हूँ अब कंघी। तो सुबह ही मैं साथ साथ जैसा बाल धोती हूँ तो तभी कंघी कर लेती हूँ, वरना तो मेरे बालों में ये होता है कि वे फिर ना सुलझते नहीं, बहुत ज़्यादा उलझते हैं। तो गिल्ले ही बालों में अगर कंघी कर ली तो ठीक है, वरना तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो ज़्यादातर मेरा यही होता है कि मैं साथ साथ ही अपना कंघी कर लूँ। और यहाँ पे बस देखिए मैंने कंघी वगैरह कर ली। गुड्डू के पापा भी जब तक नहा लिया, जब तक मैंने कंघी की है, क्योंकि पानी लग ही रहा था गर्म। जब हम ऊपर गए थे गर्म लगा के गए थे, अभी तो गर्म ही नहाते हैं क्योंकि ठंड होती है। और यहाँ पे बस बच्चे गए थे स्कूल दोनों, और यहाँ पे देखिए मैं बस तैयार होने लग रही। तो यहाँ मैं हल्का फुल्का सा अपना मेकअप भी करती हूँ, वही रोज़ बिंदी लिपस्टिक लगा के और सिंदूर लगा के, तो वही करती हूँ। तो यहाँ मुझे आज बाहरी शीशे के सामने ही तैयार होना पड़ रहा। आज क्या कई दिन हो गए, मेरा छोटा सा मिरर था मेरे मेकअप बॉक्स में, लेकिन वो नहीं मिल रहा, पता नहीं बच्चों ने कहाँ डाल दिया। तो मैं कई दिन से उसे ढूंढ भी रही, मुझे कहीं दिखा ही नहीं। तो वो ऐसे ही फिर मुझे बाहरी मेकअप करना पड़ रहा। तो आज गुड्डू के पापा तो खैर यहीं कंघी करते हैं डेली। तो वे कह रहे कि तू क्यों आके खड़ी होगी यहाँ से, मुझे। मैं कह रही, मैं कहा पहले मुझे तो करने दो। तो कह रहे नहीं, तुझे ही सोनी थोड़ा ही होना, मुझे भी तो होना, तो मुझे भी करना है। तो वही हंसी मजाक चल रही है हमारी दोनों की। और दोनों हो गए हैं रेडी। तो यहाँ सबसे पहला काम मेरा यही होता है, नहाने धोने के बाद मैं अपने लड्डू गोपाल जी को नहलाती हूँ। और यहाँ पे मैं देखिए स्नान करवा दिया मैंने, और अब मैं बस इनको तैयार कर रही हूँ। उधर इसके पापा अपना पूजे की तैयारी करने लगे हैं। जब तक मैं कान्हा जी को नहलाती हूँ तो वो मंदिर की साफ़ सफाई कर देते हैं, और बस फिर दोनों साथ में बैठ के करेंगे पूजा। इसी तरीके का होता है ऑलमोस्ट हमारा जो रूटीन होता है, दोनों हम इसी तरीके से साथ ही बैठ के करते हैं, क्योंकि दोनों का रूटीन सेम सा ही हो जाता है। और यहाँ पे बस देखिए अब करने लगे हैं पूजा। इन्होंने दिया वगैरह लगा दिया जब तक मैं अपने कान्हा जी को नहला के लाई, स्नान करा के। तो यहाँ बस फिर हम अपना जो भी पाठ है वो करते हैं, और उसके बाद अपना थोड़ा सा भगवान जी का नाम लेते हैं, और उसके बाद गुड्डू के पापा बजाते हैं शंख। ये डेली का रूटीन है हमारा। पूजा हमारी हो गई है, उसके बाद सूर्य को भी जल देते हैं। तो उसके बाद फिर मैंने बनाया है नाश्ता। तो कान्हा जी को भोग लगा दिया। सबसे पहला भोग कान्हा जी को लगाती हूँ। हालांकि बच्चे सुबह जाते हैं, उनका ब्रेकफास्ट देती हूँ बना के, वो अलग बात है। लेकिन जब भी मैं नहा धो के सबसे पहले कान्हा जी को ही भोग लगाती हूँ। सुबह ही दूध देती हूँ, दूध के साथ फ्रूट भी दे देती हूँ, मलाई वगैरह पराठे जब भी बनाती हूँ वो देती हूँ। तो मलाई या मक्खन जो भी होता है उसके साथ ही देती हूँ। तो देखिए इन्होंने नाश्ता कर लिया। कन्हैया ने बाद में किया था, क्योंकि कन्हैया जब भी लेट ही नहाया था, तो जब मैं कर रहे थे तो वो नहा के आया था। फिर उसने भी अपना पूजा पाठ करी, उसके बाद फिर उसने भी अपना ब्रेकफास्ट करा, और मैंने भी, दोनों ने कर लिया हमने। और बस वे दोनों अपना काम करने लगे हैं अपना। इसके पापा अपना करने लगे, कन्हैया शॉप पे चला गया, और अब बारी आ गई है अपनी किचन को साफ करने की। तो सुबह ही देखे कितनी फैली रहती है। मैंने सुबह साफ मतलब जल्दी जल्दी में मैं ऊपर चली गई थी तो साफ़ नहीं हुई थी। और होता ही है वैसे, मैं ज़्यादातर जब नाश्ता वगैरह सारा हो जाता है तो उसके बाद ही मैं अपनी किचन को करती हूँ क्लीन। तो यहाँ देखिए सारे बर्तन वगैरह मैंने इकट्ठे कर दिए, और ये रखे थे रसगुल्ले, 2-3 ही बच रहे थे, ज़्यादा नहीं, तो मैंने रख दिए हैं उठा के ईशू और कृष्णा के लिए। उन दोनों को ही बहुत ज़्यादा पसंद है।
तो उनके लिए मैं कहा चलो आके एक दोनों खा लेंगे। तो मैंने भिगोना निकाल के रख दिया, मतलब वो बन जाएगा। तो यहाँ पे देखिए सारे बर्तन इकट्ठे करने के बाद सबसे पहली बारी आ गई है अपने गैस को साफ़ करने की। और आप कह रहे थे कि ओवन क्यों नहीं चलाते, ये तो आपने रख रखा। तो इसका असल में क्या है, ये जो बोर्ड है ना मेरे पास कि इसके गैस के पास इधर, तो इसमें भी इसका जो प्लग है वो लगता नहीं, वो छोटा बोर्ड है, इसके लिए हमें बड़े वाला बोर्ड लगवाना पड़ेगा। और बस आपको पता ही है जो काम है वो तो खैर हो जाता है, जो उसमें चल जाता तो चल जाता, दूसरा लगवाना तो मेरे बस का नहीं, इनका ही है। तो बस वही टाइम ही लगता है हर चीज़ को, फिर तो नया कुछ करवाने के लिए तो बहुत मतलब टाइम लग जाता है। पता नहीं अब कब होगा, मैं तो कह नहीं सकती, क्योंकि वो इन्हीं का ही काम है, यही करवाएंगे। बस उसी वो सोचते हैं कि इतना एक छोटा सा काम है, मतलब उसके लिए मिस्त्री को क्या बुलाना, बस ये सोचते रहते हैं। तो इसी वजह से वो अभी ऐसा क्या ऐसे ही रखा, क्योंकि उसके लिए हमें बोर्ड ही नया लगवाना पड़ेगा। और यहाँ पे देखिए बस मेरे किचन का हो गया है साफ़ सफाई। अब बारी आ गई है सोफ़ों की, और आज मैंने ये वाले कवर उतार दिए जो लगाए हुए थे इस पर सोफ़ों पे। वो इसलिए उतारे क्योंकि इन ना जैसे हमने कटिंग करी थी तो इनके ना साइड में से धागे से निकल रहे, तो वो मुझे रफ़ू करवाने हैं, रफ़ू नहीं वो क्या बोलते हैं इंटरलॉक करवाने, तो उससे वो ठीक हो जाएंगे, निकलेंगे नहीं। और बस मैं सोच रही जाऊंगी दुकान पे इनको लेकर, तो मैंने वो उतार दिए। मैं कहा फिर याद नहीं रहते, या तो फिर कन्हैया के हाथ भेज दूंगी दुकान पे जो भैया काम करते हैं उन पर करवाने। तो अभी भैया से पूछूंगी कि किस टाइम वो फ्री होते हैं, तो तभी मैं जाऊंगी और बताऊंगी अपने हिसाब से कि कैसे कैसे करना, तो फिर करवा के लाऊंगी। तो मैंने ये उतार दिए, इनके धागे ना बहुत ज़्यादा निकल रहे हैं, साइड में से जैसे दबाती हूँ तो निकल जाते हैं। तो फिर मैंने सोचा ये ऐसा तो ये ख़राब हो जाएंगे, चलो मैं इनको उतार के ही रखती हूँ, जब मैं जाऊँगी दुकान पे आज या कल जब भी, तो मैं इनको करवा के लेके आऊँगी। तो यहाँ पे फिर मैं वापस से ले आई हूँ अपने पुराने वाले कवर, पुराने हैं लेकिन मतलब अभी भी देखे डाल के बिल्कुल ऐसे लग रहे हैं जैसे नए हो, क्योंकि इनका कपड़ा तो खैर लाजवाब है और इनका जो मतलब फैब्रिक बहुत ही अच्छा है, और अच्छे तो खैर ये लगते ही हैं। तो यहाँ पे जब तक कि मैं इनको ठीक करवाऊँगी, इनको डाल लूँगी, तो तब तक मैं यही डाल देती हूँ, क्योंकि फिर बिना कवर के तो एक तो ना तो अच्छे लगते, फिर दूसरी बात है देखो बच्चे हैं छोटे, कोई सा कुछ गिरा दे फिर दाग वगैरह लग जाते हैं, और हल्के रंग के तो और भी ज़्यादा गंदे हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात देखिए क्या है, जो ये कुशन कवर है ये भी इसके ऊपर बहुत अच्छे से चल गए, मतलब मैचिंग होगी इनकी बिल्कुल अच्छी तरीके से, क्योंकि इनका कॉम्बिनेशन सेम सा ही है। इनमें ये कॉफ़ी कलर के ही फ्लावर से बने हुए हैं और ये गोल्डन से कलर के, तो अच्छे लग रहे हैं, सोफ़ों से भी मैच हो गए और जो कवर है उससे भी मैच हो गए। तो यहाँ पे देखिए मैंने पूरा सेट कर दिया, इधर ये पर्दे सारे सॉरी ये जो कवर हैं ये तय कर लगा कर रख दिए हैं। मैं इनको थैले में डाल कर रख दूँगी और फिर टेबल पर कपड़ा वगैरह मार दिया, तो यहाँ की क्लीनिंग हो गई है मेरी बिल्कुल सही, मतलब सारी। तो अब बारी आ गई है रूम की। बच्चे तो गए हैं स्कूल में, बस अपना भी मेरे बिस्तरे वगैरह भी नहीं उठे, क्योंकि आज तो सुबह के टाइम थोड़ा सा ज़्यादा भाग दौड़ रही, आपको पता ही है, जैसा बच्चे गए पहले फिर मैंने छत पर किया, फिर ये रहता है कि जल्दी जल्दी कर लो अपना फिर नाश्ते को, वरना देर हो जाती है इनको अपना दोनों को ही काम के लिए। तो इसीलिए मैं अपना सारा पहले किचन का ही करती हूँ, जिससे कि अपना आराम से तसल्ली से फिर सफाई का कर सकूँ। सुबह करूँगी तो मुझे भी जल्दबाजी रहेगी, अच्छे से नहीं हो पाती, और फिर उधर भी मैं किचन में भी लेट हो जाती हूँ। तो इसीलिए मेरा ज़्यादा काम रहता है कि नहीं मैं साफ़ सफाई का आराम से करूँ और अच्छे से करूँ, और मतलब फ्री हूँ अब तो आराम से कर पाऊँगी। अब ये नहीं है कि वो भी करना ये भी करना। तो इधर देखिए इस वाले बेड की भी बेडशीट वगैरह झाड़ दी, बिस्तरे वगैरह सारे लगा दिया, अच्छी तरीके से सेट कर दिया। सेटिंग ही करनी पड़ती है रोज़, बाकी तो है ही जो है वो तो है ही साफ़ सफाई जितनी, बस थोड़ा सा ही है कि हर सामान सेट करना होता है। तो अब बारी आ गई है देखिए इस वाले रूम की, और इस रूम में तो आप देख ही सको सबसे ज़्यादा फैला रहता है, ये वाला रूम मेरा सबसे ज़्यादा फैलता है। वो इसलिए क्योंकि सुबह बच्चे यहीं पे ही रेडी होते हैं, यहीं पे ही ज़्यादातर हम इसी में ही रहते हैं रूम में, और यहीं पे ही वे अपना जैसा कपड़े वगैरह जो निकालने तौलिए वगैरह सबके यहीं पड़े रहते हैं। तो यहाँ पे कुछ कपड़े तो ऐसे होते हैं कि एक पहनते हैं दो निकाल कर डाल देते हैं, बच्चों का ऐसा ही होता है,
जल्दबाजी में। तो वो जो कपड़े हैं वो मैंने सारे रख दिए हैं तय करके, कुछ इसमें मैले हैं मतलब धुलने वाले, वो रख दूँगी बाहर, और तौलिए वगैरह सारे फैला पाऊँगी ऊपर धूप में। सभी के तौलिए, मेरा भी, इनका भी, बच्चों के भी, सबके पड़े हैं यहीं पे ही, तो वो सारे मैं ऊपर फैलाऊँगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने पूरा बेड सबसे पहले किया है खाली। ये डेली का ही काम है, एक दिन का नहीं है। ऐसा ही मैं झाड़ के दिखा देती हूँ आपको बेडशीट, वरना तो उससे पहले ही बहुत सारा काम होता है जो कि मुझे सारा सेट करना होता है। और मेरा डेली का यही काम है कि मैं पूरा सामान सेट करके उसके बाद ही अपनी बेडशीट वगैरह झाड़ती हूँ, जिससे कि, और सामान अच्छे से सेट करके रखती हूँ, ये नहीं कि ऐसे ही रख दिया, क्योंकि जिससे कि मुझे बाद में परेशानी ना हो। तो इसी तरीके से मेरा जो सुबह का मॉर्निंग रूटीन है वो होता है सुबह का लगभग 5 बजे से और 10 बजे तक ये सारा मेरा हो जाता है, साफ सफाई का सारा हो जाता है। आंटी भी आ गई थी, आंटी कर रही थी बर्तन, उसके बाद में भी अपना झाड़ू पोछा करेंगे और बस फिर सारा कंप्लीट हो जाएगा। 10-11 बजे तक हो जाता है। और गुड्डू के पापा देखिए अपना काम कर रहे हैं, और इधर फिर मैं बाहर वाले रूम में भी आ गई, इसमें ऑफिस में, यहाँ पे भी मैंने ये चेंज कर दिया, क्योंकि ये भी मुझे साथ साथ ही लेके जाने, वरना तो फिर ये छूट जाएंगे, तो छूट ही जाते हैं। मैं कहा इनको भी चलो मैं चेंज करके ले जाती हूँ। तो यहाँ पे ये भी कर दिए मैंने चेंज, और इनको मैं रख दूँगी उन्हीं के साथ ही। तो बेडशीट वगैरह अच्छे से झाड़ के, यहाँ पे मुझे अभी झाड़ू और पोछा भी लगाना, वो भी लगाऊंगी साथ साथ ही, क्योंकि सुबह नहीं हो पाता है। सुबह इसलिए नहीं होता क्योंकि यहाँ पे करता रहता है कन्हैया काम, अपने प्रिंट वगैरह निकालता है जो है ना वहाँ के, उनके जो सुंटो वगैरह के वो वाले, तो इसलिए फिर मैं नहीं कर पाती, तो मैं यहाँ पे रोज़ बाद में ही करती हूँ। तो यहाँ देखिए बस यह करने के बाद साफ़ सफाई हो गई है, अब झाड़ू पोछा लगा दूँगी, और मेरा जो सुबह का मॉर्निंग रूटीन है वो हो गया है फिनिश। तो बस इसी तरीके से मैं करती हूँ, और इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।